शून्य ऐप में जब भी आप कोई डिलीवरी वाले शेयर खरीदते हैं या डिलीवरी वाले शेयर बेचते हैं, डिलीवरी वाले शेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम होल्डिंग वाले शेयर भी जो है बोलते हैं। तो डिलीवरी वाले शेयर खरीदते और बेचते समय आपके क्या क्या चार्जेस आपको लगते हैं, क्या कोई ब्रोकरेज लगता है, कोई और हिडन चार्जेस हैं, बाकी क्या टैक्सेस हैं, क्या एक्सचेंजेस के चार्जेस क्या हैं, वो सारी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिलीवरी वाले शेयर्स होते क्या है। कोई भी शेयर जो आपने आज खरीदा है और आज नहीं बेचा है, कल बेचा है, परसों बेचा है, 10 दिन बाद बेचा है, 10 साल बाद बेचा है, वो डिलीवरी वाला शेयर कहलाता है। लेकिन अगर आपने आज किस हेड में खरीदा है, सीएनसी में खरीदा है, एमआईएस में खरीदा है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है। आपने अगर आज खरीद के आज ही बेच दिया है तो वो डिलीवरी वाला शेयर नहीं माना जाता है। डिलीवरी वाला शेयर वो माना जाता है जो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। तो नेक्स्ट डे आपके डीमेट अकाउंट में आता है और उसके बाद आप बेचते हैं, तो वो डिलीवरी वाला शेयर या होल्डिंग वाला शेयर माना जाता है। तो उस पर सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोकरेज कितना लगता है। शून्य जो है वो कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगाता है, ना बाइंग के समय ना सेलिंग के समय। लेकिन सेलिंग के समय जो है एक चार्ज लगता है जिसे हम डीपी चार्ज बोलते हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। उसका कुछ पोर्शन जो है वो शून्य को जाता है और कुछ पोर्शन जो है, जो भी पीछे डिपॉजिटरी है, हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एक सीडीएसएल है और एक एनएसडीएल है। तो जो भी शून्य यूज़ करता है, आई थिंक शायद सीडीएसएल यूज़ करता है, तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो उनको जाता है। तो ये कितना होता है, ये होता है 9 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि 10 रुपये 62 पैसे जो है आपको शेयर बेचते समय आपको ये देना पड़ता है। और ये एक कंपनी पे या एक स्क्रिप्ट पे आपको एक दिन में देना पड़ता है। इसका मतलब समझिए, थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी है कि पर कंपनी पर स्क्रिप्ट पर डे मतलब क्या हुआ। अगर मान लीजिए आपके पास एक कोई कंपनी के शेयर है, जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपके पास इन्फोसिस के शेयर है। अब आप चाहे आज 1 शेयर बेचें, चाहे 10 शेयर बेचें, चाहे 100 शेयर बेचें, चाहे 1 करोड़ शेयर बेचें, एक ही कंपनी के शेयर है, एक दिन में चाहे आप एक बार में बेच दें या 5 अलग अलग ट्रेड में अलग अलग अमाउंट करके बेचें या 10 ट्रेड में बेचें, एक दिन में एक कंपनी के कितने भी शेयर बेचे हैं, आपको सिर्फ वही 9 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 2 कंपनी के शेयर बेचे, मान लीजिए कुछ इन्फोसिस के शेयर और कुछ टीसीएस के, तो आपको 9 रुपये प्लस जीएसटी पहले का, 9 रुपये प्लस जीएसटी दूसरे का। तो हर कंपनी का एक दिन में जो शेयर आपने बेचे हैं उसके ऊपर एक बार आपको ये जो है आपको 9 रुपये प्लस जीएसटी डीपी चार्जेस आपको देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं जो सारे ब्रोकर्स में आपको देने पड़ते हैं। एक्सचेंज के चार्जेस, सेबी के चार्जेस, गवर्नमेंट का जीएसटी, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो आपके सामने मैं स्क्रीन पे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एसटीटी आपको जो है यहाँ पे 0.01% आपको बाइंग के समय देना पड़ता है और 0.01% आपको सेलिंग के टाइम पे देना पड़ता है। इसी तरह से जो एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो आपको देने पड़ते हैं। अगर आप एनएसई में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 0.00322% देना पड़ेगा और बीएसई में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 0.00375% आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा सेबी चार्जेस हैं वो 0.0001% आपको देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हैं जो 0.015% आपको देना पड़ता है और जीएसटी है जो आपको ब्रोकरेज पे देना पड़ता है, लेकिन हमारे केस में ब्रोकरेज 0 है। इसके अलावा आपको डीपी चार्जेस पे आपको जो है जीएसटी देना पड़ता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस पे जीएसटी देना पड़ता है और सेबी चार्जेस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये सारे जो है, ये एक्चुअली एक शून्य का एक कैलकुलेटर भी है, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके कोई ट्रेड लेने से पहले आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह के चार्जेस किस तरह के ट्रेड में कितने लगते हैं। तो वहाँ से आप ये सारे चार्जेस का एक्चुअल एस्टिमेशन आपके ट्रेड के बेसिस पे आप ले सकते हैं। तो अच्छे से सारे चार्जेस समझिए, फिर अपना ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट बनाइए। थैंक यू।